बालाघाट नगरपालिका का विवाद क्या आगामी दिनों में भी गंभीर रूप लेगा? विपक्ष सत्ताधारी को घेरने की तैयारी में रहेंगे। क्या इन बातों की वजह से शहरवासियों को नगरपालिका की ओर से बेहतर सुविधा मिलेगी? क्या विपक्ष सत्ताधारियों पर लगाए आरोप सही है? क्या सत्ताधारी जो बचाव कर रहे हैं वो सही है? ये सब अब बालाघाट मुख्यालय में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल शुरुआत उस समय हुई जब बालाघाट शहर के वार्ड नंबर 12, 13, 14 के मध्य 4.5 एकड़ का तालाब, जिसे कि हम मेहरा तालाब या समता तालाब के नाम से जानते हैं, वो गुमनामी के अंधेरे में खो गया था। शहर के कुछ लोगों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लंबी लड़ाई लड़ी। उस तालाब को न्यायालय ने मूर्त रूप देने के लिए प्रशासन को आदेश दिया। प्रशासन ने शहर की जिम्मेदारी नगरपालिका को सौंपी और नगरपालिका ने तालाब संभालने के लिए लंबा चौड़ा बजट बनाया। निश्चित ही तालाब के गहरीकरण से लेकर तालाब की पिचिंग और अन्य काम में अब तक लगभग 25 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। इन बातों की चर्चा शहर में तब शुरू हुई तब जब नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष योगराज लिल्लारे उर्फ कारो लिल्लारे अपने नगरपालिका के पार्षद साथियों के साथ निर्माणाधीन इस तालाब का निरीक्षण करने पहुंचे। तो फिर क्या था? मामला सामने आया कि साहब पिचिंग में कुछ गड़बड़ है। तत्काल मौके पर नगरपालिका के पार्षद और नेता प्रतिपक्ष ने पत्रकारों को जानकारी दी और भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। यही नहीं, अगले ही दिन नगरपालिका की पूरी टीम अपनी विधायक अनुभव मुंजारे के नेतृत्व में बालाघाट शहर जिला मुख्यालय से कुछ दूर स्थित गर्रा कचरा प्लांट पहुंच गए, जहां पर कचरे का संधारण किया जाता है। पूरे प्लांट का निरीक्षण किया गया। यहां भी पत्रकारों ने उपस्थित नगरपालिका की पूर्व अध्यक्ष, नगरपालिका के मामले में बेहद जानकारी रखने वाली और वर्तमान बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे से सवाल जवाब किया। तो उन्होंने यहाँ भी नगरपालिका बालाघाट को नसीहत दी कि साहब काम ऐसे नहीं, ऐसे भी हो सकता है। बात अब जनता के करीब पहुंची कि साहब नगरपालिका के लिए विपक्ष और बालाघाट विधायक मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। फिर क्या था? अगले दिन नगरपालिका पार्षद, सभापति, उपाध्यक्ष के साथ मिलकर भाजपा के वरिष्ठ नेता, लेकिन यहाँ पर नगरपालिका अध्यक्ष, पति इसलिए कहूँगा क्योंकि इन सब को लेकर बात हुई नगरपालिका की। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने बात की, नगरपालिका की लंबी चौड़ी प्रेस वार्ता ली और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की। बताया कि साहब नगरपालिका तो ठीक है, विधायक अनुभव मुंजारे के परिवार तक पहुंच गए, पारिवारिक मामले तक पहुंच गए, जैसा कि हमने समाचारों में पूरा दिखाया है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पुरानी समाचार भी देखिए कि किस तरह से जम्बू प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई। हमने कहीं काट छाट नहीं की। सुरजीत सिंह ठाकुर साहब की लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगले दिन बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे मैडम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और स्थान वही था, सर्किट हाउस। उनकी भी लंबी चौड़ी प्रेस वार्ता रही। उन्होंने नैतिकता का पाठ पढ़ाया और बहुत सारी बात कही, जिसको हमने समाचार में दिखा दिए हैं। फिर उसके अगले दिन नेता प्रतिपक्ष नगरपालिका योगराज कारो लिल्लारे साहब ने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने भी बात कही। मामला कचरा संधारण और समता तालाब के निर्माण कार्य से शुरू हुआ था तो पहुंच गया नगरपालिका की खरीदी बिक्री तक। भ्रष्टाचार के आरोप लगे। फिर क्या था? मामला नगरपालिका अध्यक्ष तक पहुंचा। पत्रकारों ने सवाल जवाब किया। नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि रिक्शे की खरीदी में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। पत्रकारों ने भी सवाल किया कि नहीं मैडम, कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो पूरे रिक्शे अचानक गायब हो गए। आज उनका शुरुआत होती है, पूजा होती है और अगले दिन रिक्शे गायब हो जाते हैं। उस पर जवाब देते हुए नगरपालिका अध्यक्ष ने भी अपना बचाव किया और पूरा मामले का खुलासा किया। वह भी पूरी लिंक आपको हमारे समाचार में मिल जाएगी। इन सब बातों के बीच में अब शहर के भीतर चर्चा यह शुरू हो गई कि साहब विपक्ष में बैठी कांग्रेस, चाहे नगरपालिका में बैठी हो, चाहे बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभव मुंजारे के नेतृत्व में पूरा का पूरा काम किया जा रहा हो, तो कांग्रेस छोड़ने वाली नहीं है। वह बड़े तैयारी पे है। अब नगरपालिका की सत्ताधारी
पार्टी को, अध्यक्ष को और पूरे सभापति को फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। यह चर्चा का विषय है। हालांकि राजनीति में ज़्यादा दिन की दोस्ती और ज़्यादा दिन की दुश्मनी नहीं होती, यह भी सबको मालूम है। लेकिन नगरपालिका के भीतर जो वाक युद्ध शुरू हो गया है, उसका क्या यह वाक युद्ध यहीं थम जाएगा, या फिर नगर की जनता को घूम घूम कर या पत्रकारों, मीडिया के माध्यम से बताया जाएगा कि साहब बालाघाट जिला मुख्यालय के 33 वार्ड में नगरपालिका की क्या स्थिति है। इन सब बातों को क्या भारतीय जनता पार्टी पर प्रभाव पड़ेगा? क्या वे अपने काम में और सुधार लाएंगे? क्योंकि कई बार गाहे बगाहे कई जानकारी मिलती है कि भाजपा के पार्षद जो है वो ध्यान नहीं देते। ऐसा कई बार देखने को मिलता है। शहर के कई खाली प्लाटों में पानी जमा है, उसे की सफाई नहीं होती। नगरपालिका में यदि 181 पर शिकायत कर दी जाए तो वह दबावपूर्ण हटा दी जाती। यह भी बड़ी चर्चा का विषय है। यही नहीं, सफाई कर्मचारी को लेकर भी कई चर्चाएं व्याप्त हैं कि शहर के भीतर सफाई कर्मचारी रोजाना वार्ड में नहीं पहुंचते। कुछ ने आरोप तो यहाँ तक लगाया है कि साहब बहुत सारे सफाई कर्मचारी नगरपालिका के पार्षदों के घर में बेगारी करते हैं। जी हाँ, कुछ बताते हैं कि वार्डों के हिसाब से पार्षदों को सफाई कर्मचारी डेली अलॉट किए जाते हैं कि किसी वार्ड में 6 कर्मचारी, किसी में 4, लेकिन उनमें से आधे कर्मचारी नगरपालिका के पार्षद के घर में बेगारी करते हैं। हालांकि यह सब चर्चा और आरोप प्रत्यारोप का वो है, इस पर कोई सबूत पेश नहीं करता। आपको बता दें कि निश्चित ही नगरपालिका की लड़ाई जनता के सामने आ गई है। जनता को पता चल गया है कि साहब ऐसे ऐसे हो रहा है और इसको लेकर विपक्ष मजबूत है। यदि विपक्ष इसी तरह से मजबूत रहा तो निश्चित ही बालाघाट नगरपालिका को फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ जनता की सुविधा का ध्यान रखने की और अधिक ज़रूरत है। जैसा कि कई वार्डों में हमें कमेंट्स के माध्यम से भी जानकारी मिलती है कि साहब नाली की सफाई नहीं होती, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, सफाई कर्मचारी नहीं आते। कई वार्डों के पोल, इलेक्ट्रिक पोर्ट में लाइट महीनों से बंद पड़ी है, पार्षद सुनते नहीं है और तरह तरह की जानकारी हमें मिलती रहती है। इस बीच बड़ा सवाल यही है, क्या इस पूरे वाक युद्ध में भाजपा शासित नगरपालिका बालाघाट अपनी कार्यप्रणाली को सुधारेगा और बेहतर करेगा, जनता की सुविधा का ध्यान रखेगा, या फिर पहले जैसे पूरा कार्यक्रम ढर्रे पर चलेगा? क्योंकि वर्तमान समय में 90% भाजपा के पार्षदों से जनता खुश नहीं है। यदि 10 में कुछ अंक देने की बात हो तो किसी पार्षद को 3, किसी को 4 और बहुत कम ही पार्षदों को 6 के ऊपर अंक दिए जा सकते हैं।